इसी साल रिलीज फिल्म पुष्पा 2 ने दुनिया भर में 1860 करोड़ की कमाई की, जिसमें से भारत में कमाई का आंकड़ा रहा 1233 करोड़। इसमें हिंदी डब्ड वर्जन से कुल कमाई हुई थी 812 करोड़ की। मतलब 1233 करोड़ में से 812 करोड़ केवल हिंदी से कमाई की, बाकी की कमाई सारे लैंग्वेजेस मिलाकर थी। बाहुबली 2 द कंक्लूजन ने हिंदी डब्ड में 511 करोड़ की कमाई की थी। केजीएफ चैप्टर 2 ने हिंदी डब्ड वर्जन में 435 करोड़ रुपए की कमाई की थी। कल्कि 2898 एडी ने हिंदी वर्जन में 295 करोड़ की कमाई की। बाकी लैंग्वेजेस में फिल्म ने 300 करोड़ की कमाई की। यानी हिंदी डब्ड की कमाई एक तरफ और बाकी सभी लैंग्वेजेस की कमाई एक तरफ। साहो फिल्म ने भी हिंदी डब्ड में 150 करोड़ की बॉक्स ऑफिस कमाई की और बाकी लैंग्वेजेस में भी 150 करोड़ की कमाई की थी इस फिल्म ने। तो ऐसी अनेकों साउथ इंडियन फिल्में हैं जिनके हिंदी डब्ड वर्जन की कमाई ने उन फिल्म मेकर्स को छप्पर फाड़ के कमाई करवाई। ये था साउथ इंडिया का एक वर्जन। दूसरा वर्जन मैं आपको अपनी आप बीती से सुनाता हूं। कॉरेस्पॉन्डेंट ग्रेजुएशन करते समय मैंने सोचा कि कुछ छोटी मोटी कमाई की जाए ताकि पॉकेट खर्च आदि निकलता रहे। मेरे एक मित्र हैं जो चेन्नई में जॉब करते थे, वो मुझे अपने साथ वहां ले गया और चेन्नई में उस वक्त मैं डोर टू डोर मार्केटिंग करता था। मुझे सबके घर जा जाकर एक वॉल क्लॉक था जो बेचना होता था। नो डाउट ये एक बहुत ही टफ जॉब होती है। चेन्नई में मुझे भाषा की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कुछ लोग टूटी फूटी हिंदी समझते थे तो उनसे बात हो जाती थी। ज्यादातर लोग इंग्लिश समझ लेते थे और थोड़ी बहुत बोल भी लेते थे, लेकिन वहां की पॉपुलेशन का एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने के बाद भी अगर मैं उनसे हिंदी में बोलता तो पहले वो गुस्से में कुछ तमिल में बोलते और फिर जब देखते मुझे समझ नहीं आया तो बोलते स्पीक इन तमिल और गेट आउट। मैं कहता कि मुझे तमिल नहीं आती तो कहते तो जाओ सीख कर आओ फिर सामान बेचना। ये तो नहीं कहूंगा कि हर इंसान वहां ऐसा ही था, बट यस बहुत सारे लोग ऐसे थे जो हिंदी से नफरत करते थे। अक्सर साउथ में हिंदी के प्रति नफरत देखने को मिलती है और ये कोई नई बात नहीं है। नया यह है कि एक बार फिर हिंदी के प्रति नफरत को वहां के डीएमके पार्टी ने घी देके प्रज्वलित करना शुरू कर दिया है। ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन किस आधार? लोगों के बीच भाषा की नफरत फैलाकर। जैसे कि मैंने अपनी चेन्नई वाली स्टोरी में बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो हिंदी से नफरत करते थे, बट काफी लोग ऐसे भी थे जो मेरी बात हिंदी में सुनते थे या उन्हें हिंदी नहीं आती तो वो टूटी फूटी हिंदी बोल के ट्राई जरूर करते। इट मीन्स कि वहां की मैक्सिमम आबादी हिंदी सीखना चाहती है या एटलीस्ट हिंदी से उन्हें कोई द्वेष नहीं। द्वेष है राजनेताओं को, जिनमें स्टालिन जैसे नेता सबसे ऊपर आते हैं, जिनमें प्रकाश राज जैसे नफरती एक्टर्स आते हैं, जिनकी नफरत केवल हिंदी भाषा नहीं बल्कि देश के प्रति भी कई बार देखी जा चुकी है। अभी हाल ही में पवन कल्याण ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने स्टालिन और हिंदी से नफरत करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें जब फिल्मों से कमाई करनी होती है तब हिंदी डब्ड फिल्में रिलीज करते हैं, लेकिन वैसे उन्हें हिंदी से नफरत है। అన్ని దేశ భాషలే కదా. మన తమిళనాడులో తమిళ్ హిందీ రాకూడదు అంటుంటే నాకు అనిపించింది మనసులో ఒకటే, అప్పుడు తమిళ సినిమాల్ని హిందీలోకి డబ్ చేయకండి. డబ్బులేమో హిందీ నుంచి కావాలి, ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి డబ్బులు కావాలి, बिहार నుంచి డబ్బులు కావాలి. तमिलनाडु में पिछले दिनों कई ऐसी वीडियोस वायरल हुई थी जिनमें बिहारी मजदूरों को भाषा के नाम पर मारते पीटते देखा जा सकता था। कम पैसे में मजदूर की चाहत उन्हें बिहारियों को तमिलनाडु में रखने के लिए बाध्य भी करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी चाहते हैं कि बिहारी पहले तमिल सीखे तब काम करे। ऐसा कैसे चलेगा? ये केवल साउथ की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी ये सब देखने को मिलता रहता है। वहां भी मराठी लैंग्वेज के नाम पर हिंदी राज्य के लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार देखने को मिलता है। बाकी राज्यों में कम या ज्यादा ये चीज रहती है, लेकिन मैंने बिहार में कभी ऐसा होते नहीं देखा है। हाँ, आप मजाक बनाने के लिए ये कह सकते हो कि बिहार में कमाने आता ही कौन है, लेकिन कमाने ना सही, घूमने तो आ ही जाते हैं। बट मैं केवल एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि वहां अगर कोई दूसरे स्टेट का आदमी आ जाए जिसे भोजपुरी मगही आदि लैंग्वेज नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि बिहार में आप रैंडमली किसी से भी हिंदी में बात करेंगे तो उल्टा वो आपके साथ टूटी फूटी ही सही लेकिन हिंदी में ही बात करने लगेगा। बुरा मानने वाली बात तो बहुत दूर की हो गई। अपने मातृभाषा से हर किसी को प्यार होता है, लेकिन उस भाषा के प्रति प्रेम को दिखाने के लिए दूसरी भाषा से नफरत करे तो ये नहीं होना चाहिए। कन्नड़ा, तमिल, गुजराती, पंजाबी, बंगाली ये सब कहाँ की भाषा है? हमारे देश की है, हमारे देश के स्टेट्स की भाषा है। फिर अपने देश की भाषा से कैसी नफरत? थलपति विजय अभी नई नई दुल्हन बने हैं, इसलिए बार बार अपने झुमके को देखते रहते हैं। मतलब विजय ने पॉलिटिक्स में कदम रखा है और शुरू से ही वो एक लेफ्टिस्ट वाली सोच रखते हैं जो उनके भाषणों में सुना जा सकता था। ऐसे में राजनीति में आते ही उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ते देखा जा सकता है
ऑफ कोर्स लेफ्टिस्ट है तो हिंदुओं से तो उनकी नफरत ऑब्वियस है। विजय ने भी तमिलनाडु में हिंदी भाषा के प्रयोग पर असहमति जताई है। वो अलग बात है कि इन्हें अपनी फिल्में हिंदी डब में रिलीज करनी है और हिंदी भाषाइयों से पैसे कमाने हैं। तो हमें एज ए नॉर्थ इंडियन सबसे पहले क्या करना है? जी हाँ, विजय की किसी भी हिंदी डब्ड वर्जन फिल्म का पूर्णतः बहिष्कार करना है। जब इसे हमारी हिंदी भाषा अपने राज्य में नहीं चाहिए तो हम हिंदी भाषी इसकी 2 कौड़ी की फिल्म हिंदी में देख के इसकी जेब क्यों भरे? इसे एहसास होना चाहिए कि हिंदी से बैर का क्या नुकसान हो सकता है। ऑफ कोर्स बाकी एक्टर्स जिनका हिंदी प्रेम जग जाहिर है उनकी फिल्में हिंदी में जरूर देखेंगे, लेकिन इस 2 कौड़ी के एक्टर की हिंदी डब्ड वर्जन का पूर्णतः बहिष्कार किया जाए। एक समय था जब साउथ में पूरी तरह से राजनेताओं ने तमिल भाषा से प्रेम दिखाने के चलते हिंदी से नफरत करनी शुरू कर दी थी, लेकिन आज साउथ में भी हिंदी को नीचा दिखाना आसान नहीं है, क्योंकि आज वहां पवन कल्याण जैसे पॉलिटिशियंस हैं जो देश को भाषा के आधार पर बंटने नहीं देंगे। प्रकाश राज जैसे एक्टर्स को अगर हिंदी से इतनी प्रॉब्लम है तो क्यों मुंह उठा के बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने चले आते हैं? क्योंकि इन्हें केवल जनता में नफरत भरना है। बाकी बात जब इनकी कमाई की आए तो ये हिंदी तमिल में फर्क नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।